अब्दुल वाहिद कुरैशी। सर, समारोह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये समारोह तो आपको हर गली में मिलेगा कांग्रेस का। ऐसे समारोह अब दिल्ली के अंदर दिखना शुरू हो गए हैं और कांग्रेस परचम लहराने वाली है और केजरीवाल की पोल खुलने वाली है। भाई पूरी दिल्ली के अंदर उत्तर पूर्वी जिला जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सबसे घोषित जिला है माइनॉरिटी के लिए, और आपको माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाकर यहाँ भेजा गया है और 6 महीने बाद दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव है, तो क्या तैयारियाँ आपकी माइनॉरिटी को लेकर है? हमारी जो तैयारी है माइनॉरिटी को लेकर, ये आप सारी माइनॉरिटी समझ रही है कि केजरीवाल आरएसएस का एक हिस्सा है और ये सारे मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये बात हमें बताने की ज़रूरत है माइनॉरिटी लोगों को और अपने भाइयों को, और यही अब आज हम किसी को बताने जाते हैं तो लोग हमें पहले कहने लग जाते हैं कि आरएसएस का एजेंट है केजरीवाल। अब केजरीवाल की यहाँ पर दिल्ली के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी और केजरीवाल का छुपड़ा साफ होगा। भाई साहब, माइनॉरिटी चेयरमैन जाकिर खान को बनाया गया है, लेकिन कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन पैसा किसी को नहीं दिया जाता है। माइनॉरिटी में जैन समाज आता है, खुद आता है, मुस्लिम आते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ का बेवकूफ़ बना रही है अरविंद केजरीवाल सरकार है। अब ये सारे मोहरे हैं, अब इनसे सिर्फ मोहर लगाने का काम करवाती है गवर्नमेंट। इनको कुछ नहीं पता, ये सीटों पे तो बैठ गए हैं। जितने भी हमारे माइनॉरिटी के कुछ लोगों को सीटों को बिठा रखा है, वो कोई काम नहीं कर सकते, जनता का काम नहीं कर सकते। आप कोई मैं आपको बताऊं, माइनॉरिटी की केजरीवाल के आने के बाद एक भी फाइल पे काम नहीं हो रहा है। सब बिल्कुल मीठी गोलियां दी जा रही हैं और मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके? मैं यही कहना चाहता हूं कि देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना ही होगा। दिल्ली को जैसे शीला दीक्षित ने सजाया था, ऐसे ही दोबारा से हमने अगर सजाना है तो दोबारा से कांग्रेस को लाना पड़ेगा। नवाज शेख, इंचार्ज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली। सर, आपको प्रभारी बनाकर भेजा गया है, माइनॉरिटी के प्रभारी हैं आप, तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं? क्योंकि माइनॉरिटी उत्तर पूर्वी जिला माइनॉरिटी घोषित जिला है, क्योंकि उत्तर पूर्वी जिले में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, तो क्या रणनीति रहेगी माइनॉरिटी को लेकर आप? देखो, माइनॉरिटी के लोगों ने विश्वास जताया था केजरीवाल पे और चुनाव में जिताया केजरीवाल को, लेकिन जिस तरीके की नीतियाँ केजरीवाल की देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। माइनॉरिटी के लोग हताश हैं, इतने सालों में कोई काम हुआ नहीं है। माइनॉरिटी के वार्डों की हालत देखें तो खस्ता हालत है। जिन पॉलिसी की बात की जाए, इवन दिल्ली दंगों का मामला हो, एनआरसी सीए का मामला हो, माइनॉरिटी से जुड़े जितने भी मुद्दे थे उस मुद्दों पर केजरीवाल विफल रहे हैं। वो सिर्फ बीजेपी की बी टीम बनकर रह गए। हम स्थानिक मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से पूरी दुनिया में दिल्ली प्रख्यात है, पूरी दुनिया में दिल्ली को जाना जाता है अपने विकास के लिए, विकास मॉडल के लिए, जो दिल्ली का निर्माण कांग्रेस के शासन में हुआ, शीला दीक्षित के शासन में हुआ, उसको वापस लाने के लिए हम एमसीडी चुनाव से कांग्रेस वापसी करेगी। हम हर वार्ड में, हर क्षेत्र में मेहनत करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। सर, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो क्या समानताएं आपके अंदर और मोदी के अंदर क्या देखा जा सकता है? क्योंकि लगातार माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जो उत्तर पूर्वी जिले के जो माइनॉरिटीज़ हैं, कैसा प्यार आपको दे रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। सभी जिलों में हम लोग जा रहे हैं पूरे पिछले 10 दिन से। दिल्ली के सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग क्षेत्र में मीटिंगें हो रही है। बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छी मोहब्बतें मिल रही है, बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा है। खास तौर पर हमारा ये सबसे संदेश ये है कि जिस तरीके से शीला दीक्षित के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में दिल्ली चमकती थी, उसी तरह से कांग्रेस को वापस लाया जाए। देश की जो संविधान को, देश की लोकतंत्र को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है और कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे के सामने खुलकर लड़ रही है और खड़ी रही है। ठीक है, नेताजी, आज के प्रोग्राम के हवाले से बता दीजिए, क्या प्रोग्राम था आज आपका? आज का हमारा प्रोग्राम था, ये जो हमारे शाहनवाज शेख साहब अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी बनाए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के, इनका स्वागत समारोह था, वाहिद कुरैशी साहब का और इनका। तो आज जन सैलाब करदमपुरी वार्ड में देखने को मिला, क्योंकि लगातार आप मीटिंगें कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, आपने बताया, तो क्या लगता है आगामी चुनाव 6 महीने बाद चुनाव नगर निगम के, तो क्या किस रूप से देख रहे हैं? करदमपुरी की जनता आम आदमी पार्टी से बहुत परेशान है, विधायक से परेशान है, निगम पार्षद से। ना तो निगम पार्षद मिलता है घर पे अपने, ना विधायक मिलता है। विधायक 2 साल में अब आए, वो भी मंचों पे आए, पब्लिक के बीच में वो भी नहीं आए। इसका जो आज तुमने इतना जन सैलाब देखा है, ये जन सैलाब सिर्फ ये आम आदमी पार्टी का विरोध है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जनता को?
मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा, जो भी यहाँ लोग जनता आई थी यहाँ पे करदमपुरी वार्ड की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस पार्टी से वो एक उम्मीद लगाती है यहाँ की जनता कि कांग्रेस पार्टी जैसे जिस तरीके से शीला जी ने पूरी दिल्ली को संवारा था, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट करदमपुरी को संवारेगा। और यहाँ की जनता हमसे उम्मीद रखती है और इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।